शांति। ओम। हम अन्नमय कोश पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। साथ ही धारणा केंद्रों को बहुत ही अच्छी प्रकार से साधने के लिए, एकाग्रता बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अन्नमय कोश को सिद्ध करने के लिए ऋतु परिवर्तन, और उसमें होने वाली समस्याओं पर विशेष ध्यान रखते हुए हमें संतुलन बनाकर रखना है। शरद ऋतु से हेमंत ऋतु में प्रवेश होने को है। समय धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। आहार विहार और ऋतुचर्या, इसमें परिवर्तन क्रमशः करना चाहिए। जीवन व्यवहार में समता का एक क्रम स्थापित होता है। यदि हम अपने लिए एक व्यवस्थित क्रम को तय करते हैं, उसी से स्वस्थ रहा जाता है। यदि हमारे जीवन में बहुत भारी परिवर्तन कार्यों में आते हैं, तो भी हमारा शरीर उसे सहन नहीं कर पाएगा। यदि हमारा जीवन एक समान ढंग से चल रहा है, हमारे सुनिश्चित किए हुए ढंग से या हमारे चुने हुए ढंग से चल रहा है, जैसे हमने अपने वर्ण का चुनाव किया है, हम ब्राह्मण हैं या हम क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं, उसके अनुसार
हमारे शारीरिक आदि परिश्रमों का चुनाव हम करते हैं। उसमें हमारी निरंतरता चाहिए। जैसे क्षत्रिय के लिए प्रतिदिन युद्ध नहीं होता, परंतु किसी भी दिन युद्ध करना पड़ सकता है। ये बात क्षत्रिय को बहुत अच्छी प्रकार से हमेशा पता रहनी चाहिए। युद्ध करने में जो शक्ति व्यय होती है, क्या उतना उसको अभ्यास है? वह प्रतिदिन उतना परिश्रम युद्धाभ्यास करता है? यदि वह उतना अभ्यास करता है, तो किसी दिन युद्ध हो जाने पर वह शरीर से हानि नहीं होगी। परंतु यदि युद्ध का अभ्यास नहीं है और अचानक युद्ध करना पड़ता है, तो शरीर को बहुत अधिक हानि उठानी पड़ेगी। तो जीवन की जो साधना के लिए सामान्य गति है, वो रुक जाएगी, वो उसमें कमी आ जाएगी। तो ये भी एक पक्ष है अन्नमय कोश को व्यवस्थित रखने का, सुचारू रखने का। हमने जिस कार्य का चुनाव किया है, उस कार्य के लिए हम शक्तिशाली बनकर रहें, शरीर से, मन से, जिससे समाज के लिए उस कार्य को हम बहुत अच्छी प्रकार से संपन्न कर सकें और ईश्वर की दृष्टि में एक परोपकारी के रूप में रहें, और हमारी साधना भी बाधित न हो। तो इसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए। यदि हमने उस प्रकार की तैयारी नहीं की है, कम की है अथवा बंद कर रखी है, तो हमें पूर्ण सक्रिय होकर, चाहे वो जीवन में किसी एक दिन ही परिस्थिति क्यों नहीं आती जिसके लिए हमने चुनाव किया है, उसके लिए संपूर्ण तैयारी होनी चाहिए, जिससे कि जीवन व्यवहार में जो हमारा कर्तव्य है, उसकी पूर्ति विशेष प्रकार की हम कर सकें और ईश्वर की दृष्टि में स्थान प्राप्त कर सकें। साथ ही अन्नमय कोश की जो स्थिति है, वह बहुत अच्छी बनी रहे, हमारी साधना निर्बाध रूप से आगे बढ़ती रहे। आयुर्वेद में ऋषि कहते हैं कि सामर्थ्य से अधिक जो कार्य करता है, उसको हानि उठानी पड़ती है। परंतु यदि व्यक्ति सामर्थ्य बढ़ाने के लिए प्रयास ही नहीं करेगा, तो वह कभी भी सामर्थ्य को नहीं बढ़ा पाएगा। सामर्थ्य को न बढ़ा पाने की जो स्थिति है, वह अवरोध की स्थिति है,
उन्नति की स्थिति नहीं है। शरीर यदि बहुत वृद्धावस्था में चला गया है तो एक अलग बात है। परंतु सामान्य रूप से हमको अन्नमय कोश को और अधिक सामर्थ्यवान बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। और उसके लिए हमें थोड़ा-थोड़ा अधिक बल वाला कार्य, व्यायाम आदि, उसमें अपने आप को बढ़ाना चाहिए। और अन्न का संतुलन उसी के अनुसार बनाकर चलना चाहिए। अन्न से शरीर जब अन्नमय कोश जब पुष्ट होगा, तभी बलशाली और उत्तम प्राण की प्राप्ति होगी। और बलशाली, उत्तम, सात्विक प्राण ही मन को पूर्ण एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। तो आइए हम आसन लगाकर प्राणों का निग्रह करके पुनः ध्यानावस्थित होने का प्रयास करें। सुनिश्चित आसन, कमर, गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में, धड़ का भाग भूमि से 90 अंश का कोण बनाता रहे। श्वास प्रश्वास सामान्य। जब हम श्वास को अंदर भरें तो अंदर तक भरते रहें, थोड़ा सा रोकें, फिर छोड़ते हुए छोड़ते जाएं। जब पूरा बाहर निकल जाए तो थोड़ा रोकें और फिर धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते जाएं। शरीर, प्राण, मन एक लय में लाने का प्रयास। शरीर स्थिर है, और मन को हमने परमात्मा में नियोजित किया है। हे परमात्मा, आप अनंत हैं, सर्वत्र उपस्थित हैं। यहाँ पर जहाँ मैं उपस्थित हूँ, यहाँ पर ही आप भी उपस्थित हैं। मेरे अंदर बाहर सब ओर, दूर से दूर भी आप ही हैं। मुझे विचार करने के लिए और सभी प्रकार से
कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रतिक्षण आप ही प्रदान कर रहे हैं। हे परमात्मा, मैंने इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर अंदर की ओर, अपनी ओर और अपने भी अंदर जो आपकी ओर लगा लिया है। हे परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण हैं। इस स्थूल शरीर में सबसे नीचे का भाग, यह मेरे लिए एक धारणा केंद्र है। भू धारणा केंद्र, मैं यहाँ उपस्थित हूँ और आप भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ। ओम भूर् ओम भूः ओम भूः ओम भूः। हे सर्वरक्षक, आप प्राणों के भी प्राण हैं, प्राण प्रिय हैं। भुवः प्राण केंद्र, यह भी एक धारणा केंद्र है। मैं इस केंद्र पर आने के लिए कुछ बार ओम भुवः का जप कर रहा हूँ। हे दुख विनाशक, सर्वरक्षक, मुझ पर कृपा कीजिए। ओम भुवः ओम भुवः ओम भुवः। हे दुख विनाशक, भुवः प्राण केंद्र पर पवित्रता और सामर्थ्य प्रदान कीजिए, सात्विकता प्रदान कीजिए। स्व प्राण केंद्र, स्व प्राण केंद्र पर आने के लिए हम कुछ बार ओम स्व का जप करेंगे।
हे परमात्मा, आप आनंद स्वरूप हैं। हे सर्वरक्षक, सभी प्रकार का आनंद आप ही देते हैं। आप स्वयं आनंद घन है। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। हे आनंद घन सर्वरक्षक, स्व प्राण केंद्र पर पवित्रता और विशेष सामर्थ्य स्थापित कीजिए। संपूर्ण सात्विकता प्रदान कीजिए। महा प्राण केंद्र, महा प्राण केंद्र पर आने के लिए कुछ बार हम ओम महा का जप करेंगे। हे सबसे महान, अनंत परोपकार के भावों वाले सर्वरक्षक परमात्मा, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। ओम महा, ओम महा, ओम महा। हे परमात्मा, हे अनंत, हे महानतम परोपकार के भावों से युक्त मुझे भी महान भावों से युक्त कर दीजिए। ये सबसे महान ओम, जन प्राण केंद्र की ओर आएंगे। जन प्राण केंद्र पर स्थित होने के लिए ओम जनः का जप करेंगे। हे सर्वरक्षक, सकल जगत उत्पादक, अनंत पराक्रमशील, निरंतर सक्रिय रहने वाले, उत्पादन में सक्रिय रहने वाले परमात्मा, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। ओम जनः, ओम जनः, ओम जनः।
हे जनः परमात्मा, हे सर्वरक्षक, आप निरंतर सक्रिय हैं। क्षण मात्र के लिए भी आप उत्पादन का कार्य नहीं छोड़ते। आपका उत्पादन कार्य निरंतर चल रहा है। आपने इस उत्पादन क्रिया से संपूर्ण संसार को यथावत चला रखा है। निरंतर उत्पादन, निरंतर सक्रियता। हे जनः परमात्मा, मैं आपसे प्रेरणा प्राप्त करना चाहता हूँ, निरंतर सक्रियता की, निरंतर उत्पादन की। तपः प्राण केंद्र की ओर आने के लिए ओम तपः का कुछ बार जप करेंगे। हे परमात्मा, आप अनंत सामर्थ्य से युक्त हैं। आप अनंत ज्ञान विज्ञान से युक्त हैं, जो अविद्या के नाश करने के लिए पर्याप्त है। आप अनंत बल से युक्त हैं, जो दुष्टों को दंड देने के लिए पर्याप्त है। हे सर्वरक्षक, आपकी अनंत सामर्थ्य में से इस गुणयुक्त सामर्थ्य कुछ मुझे भी प्राप्त हो। ओम तपः, ओम तपः, ओम तपः। हे अनंत सामर्थ्यवान, दुष्टों को दंड देकर सुधारने वाले प्रभु, अनंत ज्ञान सामर्थ्य से अविद्या का नाश करने वाले प्रभु, तपः प्राण केंद्र पर मेरे अंदर बाहर आप उपस्थित हैं। मुझे भी अपनी अनंत सामर्थ्य में से मेरे योग्य सामर्थ्य प्रदान करें, जिससे कि मैं भी अविद्या का नाश कर सकूं। मैं भी आपके ही समान
दुष्टों का विनाशक बन सकूं। तपा प्राण केंद्र पर शुद्धता, पवित्रता और सामर्थ्य विशेष प्रदान कीजिए। सत्यम प्राण केंद्र की ओर बढ़ेंगे। सत्यम प्राण केंद्र पर स्थापित होने के लिए ओम सत्यम का कुछ बार जप करेंगे। ये सत्य स्वरूप अविनाशी परमात्मा आप कभी भी किसी भी प्रकार के असत्य से कभी समझौता नहीं करते। आप सदा सत्य में ही स्थित रहते हैं। ये अनंत अपने यथार्थ स्वरूप से सदा विद्यमान रहने वाले, पूरी तरह से विद्या से पूर्ण सत्य को ही अनुभव करने वाले, सत्य पर ही कार्य करने वाले, हे अविनाशी सत्य स्वरूप, हे सर्वरक्षक, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम, ओम सत्यम। हे सत्य स्वरूप अविनाशी, सत्यम प्राण केंद्र पर मेरे अंदर बाहर सर्वत्र आप विद्यमान हैं। मुझे भी आपके सत्य स्वरूप, सदा सत्य को धारण करने वाले स्वरूप जैसा ही बनाइए। मैं भी सदा सत्य को ही धारण करूं। हूं तो मैं भी आप ही की तरह अविनाशी, परंतु हठ दुराग्रह, तुच्छ प्रयोजन, स्वार्थ इत्यादि के लिए अनेक बार मैं असत्य में झुक जाता हूं। हे परमात्मा, सत्यम प्राण केंद्र पर अत्यंत पवित्रता और पूर्ण सामर्थ्य प्रदान कीजिए। मैं सदा सत्य निर्णय का पक्ष लूं और सदा सत्य को ही धारण करूं। हे परमात्मा, मैं जहां पर भी उपस्थित रहूं, आप सदा मेरे साथ उपस्थित हैं।
मैं स्वयं अपनी शक्ति से कहीं आ जा नहीं सकता। मैं स्वयं अपनी शक्ति से अपना अनुभव तक नहीं कर सकता। मैं स्वयं अपनी शक्ति से निर्णय नहीं ले सकता। इस सब कार्य के लिए भी हे परमात्मा, विचार आदि कार्य के लिए भी मैं आपसे निरंतर सहायता प्राप्त करता हूँ। और आप इतने दयालु हैं कि मुझे निरंतर सहायता देते रहते हैं। मैं गलत कर रहा हूँ जानते हुए भी, मुझे संकेत करते हुए भी, रोकते हुए भी आप मुझे स्वतंत्र रखते हैं। मेरी स्वतंत्रता का कभी हनन नहीं करते। ये आपकी और भी अधिक महानता है। ये आपका स्वभाव है हे परमात्मा। मैं आपके प्रत्येक गुण से सीखता हुआ, अनुकरण करता हुआ व्यवहार काल में भी अपने व्यवहारों को बना के रख सकूं, जिससे कि मैं आपकी मित्रता में, आपकी निकटता में सदा रह सकूं। हे परमात्मा, आपकी कृपा और दया निरंतर मुझ पर बरसती रहे। सभी प्राणियों पर भी आप सदा ही कृपा करते हैं, कर रहे हैं। यथा योग्य सभी पर आपकी रहे। गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना धारणा केंद्र पर परिवर्तन करते हुए करने का प्रयास करेंगे। धारणा केंद्रों पर परिवर्तन इसलिए है क्योंकि जब तक पूर्ण सात्विक स्थिति प्राप्त नहीं, एक ही केंद्र पर एकाग्र रह सकते हैं। परंतु जब तक रजोगुण भी प्रभावी है, तब तक उसको भी कुछ कार्य मिलना चाहिए, अन्यथा वो हमारी व्यवस्था में न रहकर उत्पात में जाए। ऐसा अवसर हम उसे न दें। तो रजोगुण का भी सदुपयोग
हम धारणा केंद्रों में स्थान परिवर्तन के रूप में उसको देते रहें। और जैसे ही हम पूरी तरह से एकाग्र हो जाएं तो फिर केवल परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना एक धारणा केंद्र पर ही निरंतर करेंगे, रुक जाएंगे। उस समय अत्यंत आनंद, सात्विकता, प्रसन्नता की स्थिति, पूर्ण रूप से होश की स्थिति रहेगी। मैं, हे परमात्मा, आप में हूं और मैं पूरी तरह से, अच्छी तरह से जान रहा हूं, उपासना कर रहा हूं। मैं उपासक हूं और आप उपासना योग्य हैं। गायत्री मंत्र के माध्यम से हम, हे परमात्मा, आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना कर रहे हैं। हे सर्वरक्षक, आप प्राणों के भी प्राण, सब दुखों से छुड़ाने वाले, स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को भी सब सुखों की प्राप्ति कराने वाले, आप संपूर्ण जगत के उत्पत्ति करता, सकल जगत उत्पादक, आप एकमात्र वर्ण करने योग्य, आप सब क्लेशों को भस्म करने वाले, तत्व ज्ञान से परिपूर्ण, कामना करने योग्य, आपके ऐसे तत्वज्ञान स्वरूप को मैं धारण किए रहूं, स्मृति में धारण किए रहूं। हे परमात्मा, हमारी बुद्धियों को, हमारी निर्णय क्षमताओं को आप सदा उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रेरित करें, अर्थात सत्य में ही सदा प्रेरित करें। एक एक प्राण केंद्र पर एक एक भाव को अनंत परमात्मा में समर्पित करते हुए धीमी गति से गायत्री मंत्र का उच्चारण करते चलेंगे, धारणा स्थान परिवर्तित करते चलेंगे, भावों को समर्पित करते चलेंगे, प्रार्थना उपासना करते चलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
भूः बोलते समय भू प्राण केंद्र पर, भुवः बोलते समय भुवः प्राण केंद्र पर, स्वः बोलते समय स्व प्राण केंद्र पर, तत्सवितुर बोलते समय मह प्राण केंद्र पर, वरेण्यम बोलते समय जन प्राण केंद्र पर, भर्गो देवस्य धीमहि बोलते समय तपः प्राण केंद्र पर, धियो यो नः प्रचोदयात् बोलते समय सत्यम प्राण केंद्र पर, धीरे धीरे भावों को संजोए रखते हुए परमात्मा को समर्पित रहते हुए परम गुरु को मंत्र सुनाते हुए जप करेंगे गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सर्वरक्षक, प्राणों के भी प्राण, सब दुखों से छुड़ाने वाले, स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने वाले, आज संपूर्ण जगत के उत्पन्न करने वाले हैं, आपको आप एकमात्र वर्ण करने योग्य हैं, ऐसे आपको सब क्लेशों को भस्म करने वाले अनंत तत्व ज्ञान स्वरूप, कामना करने योग्य, ऐसे आपके स्वरूप को मैं स्मृति में धारण किए रहूं। हे परमात्मा, आप हमारी बुद्धियों को, निर्णय क्षमताओं को सदा उत्तम गुणकर्म स्वभावों में ही प्रेरित करें।
एक एक प्रकार की प्रार्थना को हम अलग अलग धारणा केंद्रों पर, चाहे हम मंत्र बोल रहे हो, चाहे उसका भावार्थ बोल रहे हो, प्रयास करेंगे। ओम भूर् भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समय की सीमा है, अब हम विराम करेंगे। धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को उनके गोलकों की ओर, बाहर की ओर भेज दीजिए। दोनों हाथों को परस्पर आपस में रगड़ेंगे और आंखों पर, चेहरे पर स्पर्श कराते हुए आंखें खोलेंगे। एक बार सब मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। सादर नमस्ते सभी को।